विधानसभा चुनाव 2022 के सबसे महत्वपूर्ण प्रयागराज में आज नामांकन का आखिरी दौर लगभग शुरू हो गया है। जहां आज नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों में होड़ सी लगी रही, वहीं प्रयागराज के सभी विधानसभा क्षेत्रों के कद्दावर नेताओं ने अपना अपना नामांकन पत्र भरा। आज सुबह से ही नामांकन पत्रों के दाखिले के लिए प्रत्याशियों ने कमर कस ली और सुबह सवेरे से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 नामचीन चेहरों ने अपना नामांकन पत्र भरा, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी, नीलम करवैया और प्रवीण पटेल मुख्य रूप से थे। समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते खोलते हुए 6 वरिष्ठ नेताओं के नामांकन पत्र दाखिल कराए, जिसमें करछना से उज्ज्वल रमन सिंह, प्रतापपुर से बीजमा यादव, शहर दक्षिणी से रईस चंद्र शुक्ला सहित अंसार अहमद, अजय मुन्ना और मुर्तजा सिद्दीकी प्रमुख नाम रहे। वहीं बसपा ने भी नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ अपने तुरुप के पत्ते देवेंद्र नगहरा का नामांकन पत्र दाखिल किया। 12 विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से बागी विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने बसपा से अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं कांग्रेस में विनय दुबे का भी पर्चा दाखिल करवाकर अपनी ताल ठोक दी। अपना दल एस से राकेश धर त्रिपाठी ने भी बीजमा यादव के खिलाफ अपनी दावेदारी पेश कर दी। वह एमआईएम-के से शहर उत्तरी विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए मोहम्मद अली ने अपना नामांकन पत्र भरा। जहां 1 और 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने का समय था, वहीं रविवार पर जाने की वजह से नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख को 1 दिन और आगे बढ़ा दिया गया, जिससे अब 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी से शहर उत्तरी की सीट के लिए हर्षवर्धन बाजपेयी ने दूसरी बार अपनी दावेदारी पेश करेंगे। दूसरी ओर तस्लीमुद्दीन बाल अपना दांव खेलते हुए कांग्रेस कल शहर पश्चिम से पर्चा दाखिल करेंगे। प्रयागराज विधानसभा चुनाव का केंद्र बिंदु रहे शहर पश्चिमी विधानसभा सीट पर असद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की प्रत्याशी बाहुबली भूमाफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी दावेदारी वापस ले ली है एवं बाहुबली अतीक अहमद का परिवार उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में किसी भी प्रकार से कोई शिरकत नहीं करेगी। पूरे नामांकन के दौरान सभी नामांकन बूथों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली तथा जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज और निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक लगातार भ्रमण करते दिखे और उन्होंने प्रत्येक बूथों पर स्वयं जायजा लिया। अरे वकील साहब थोड़ा तो समझे, फोन ना करिए। मिट्टी बनाई मिट्टी हम लोग डबल भाई जो है समाज का कहाँ से भर रहे हैं? फूलपुर 256 फूलपुर। भैया कंप्लेंट देखिए हो तो किसी का नहीं होगा आई कार्ड, कुछ कार्ड है ऐसा कार्ड चलिए बढ़िया है। कितने लोग अंदर कैसे आए? चले खिंचा ली है ना पहलवान। अरे मंत्री जी अभी भैया जय भीम जय भीम भैया आप आदरणीय प्रसाद मौर्य जी। अरे सुरेश भाई आप भी है क्या? हाँ बैठ कर इधर आएंगे तब अभी भाई आगे आओ, इधर आओ जी। नमस्ते आ रहे हैं आप सनी भाई। दे दिया जी जी दोनों में से एक दे दिया।
विधानसभा 2022 में अपना आगाज किया है। क्षेत्र के लिए मुख्य मुद्दे क्या होंगे और किस प्रकार से आप क्षेत्र के विकास को देखेंगे? जाइए भैया, ऐसा मत कीजिएगा। सभी समस्याओं को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगी। आपकी टक्कर क्षेत्र में आपको किनसे सबसे ज्यादा दिख रहा है और क्यों? अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी और आगे तो आपने नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। क्षेत्र के विकास के लिए आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा? सबसे पहले तो कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं, दलित परेशान हैं, सामान्य जनता परेशान है, अधिकारी मस्त और जनता त्रस्त, इसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और क्या मुख्य एजेंडे क्या रखेंगे? सद्भावनापूर्ण जो है एक माहौल जो है देश में प्रदेश में बना रहे। जिस तरह से विगत 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, मैं समझता हूँ ये बहुत उचित नहीं रहा। नहीं, प्रयागराज के एक जनमानस को 100 बार शुक्रिया अदा करता हूँ, बारंबार बधाई देता हूँ, बारंबार धन्यवाद करता हूँ। इनके द्वारा मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया गया है वो मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है और आशीर्वाद की तरह हमेशा उसको मैं मानता हूँ। 2007 से लगातार अगर हम वोटिंग की बात करें तो अभी तक हम 6 चुनाव लड़ चुके हैं और 6 में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई, घटे नहीं। इसका मतलब जीता हो पूरे दिलों पर हमारा संबंध है, दिलों पर राज है, कह लीजिए परिवार की तरह लोग हमें मानते हैं। मैं उनकी हर आशा और उम्मीद पर खरा उतरूं, हमेशा मेरा प्रयास रहा है। लेकिन जिस तरह से डबल इंजन की सरकार, यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र प्रदेश और शहर की भी सरकार होने के कारण जो प्रयागराज केवल नाम नहीं बदला है, प्रयागराज पूरा सुंदर हुआ है। चौराहे बड़ों को स्मार्ट कर रहे हैं, गलियां काफ़ी हद तक हो गई हैं, जो बची हैं, जो रुके हुए कार्य या बचे हुए कार्य हैं उसको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गली भी हो, स्मार्ट शहर दक्षिणी विपक्षी किसी एक भी चीज़ पर आकर के बहस करना चाहे तो कर ले, मैं आमंत्रित करता हूँ। जो ये कहेंगे ही, आप पूछिए कि इतने सालों सरकार रही, क्या किया है? आप अपना पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे भाजपा? कितनी सीटें? पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत। कितनी सीटें? विधानसभा ऐसे गोल विधानसभा है, हैप्पी बर्थडे की केक की जो स्लाइस होती है, स्लाइस में सपा बसपा और कांग्रेस है। निश्चित रूप से इस बार आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, ये 325 थी, इस बार 350 पार करेंगे। शहर दक्षिणी 263 की हालत बहुत खस्ता है। लगातार 5 साल कैबिनेट मंत्री रहने के बाद भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार होने के बावजूद वहां का कतई कोई विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ लोकार्पण हुआ है, जगह जगह पत्थर देखने को। मेरे मन में है कि अगर मुझे वहां के दक्षिणी ने के मतदाताओं ने स्वीकार किया तो निश्चित तौर से दक्षिणी का मैं विकास करूंगा। उसका नाम शहर दक्षिणी की सीट के नाम से है, तो शहर दिखेगा। तो आपके मूल्य, आपका जो मैनिफेस्टो है वो क्या क्या है? जैसे बाढ़ से करेली गड्ढा बाढ़ आता है, एक एक फ्लोर मकान वहाँ बंधा बहुत जरूरी है। करेली में आलीशान मकान है लेकिन रोड नहीं। एडीए नैनीताल रोड अव्यवस्थित है, रोड
पानी, बिजली ये मेरी प्रमुखता रहेगी। आपका परिचय? मैं देवेंद्र मिश्र नगरा, बसपा प्रत्याशी 263 शहर दक्षिण। उद्देश्य है आपको क्यों जनता वोट देगी वहाँ से प्रतापपुर क्या पूरा? प्रतापपुर की जनता वोट देगी। नौकरी, रोजगार, महंगाई, जो महिलाओं की ज़रूरत है, सिलेंडर, नौकरी, नहर का पानी, बिजली, इस पे वोट देगी। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, जो सड़कें टूटी हैं उसको बनवाएंगे, समाजवादी पेंशन देंगे, और जो पेंशन रुकी थी उसको हम करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात, राकेश त्रिपाठी जी ने एक बयान दिया है कि शूटर और हूटर वाले पार्टियों को अब हम वहां से साफ करेंगे और सीधे तौर पर आपके ऊपर अपेक्ष किया है, तो क्या इसका क्या जवाब देंगे आप? ये तो जनता फैसला ले। जनता जवाब देगी इसका। अपना परिचय दे दें। पूर्व विधायक विजमा यादव, प्रताप। समाजवादी पार्टी से आपने 12 से नामांकन किया है, मुख्य आपके क्या उद्देश्य होंगे, क्या मैनिफेस्टो होगा और क्षेत्र के विकास के लिए क्या आपने सोच रखा है? समाजवादी पार्टी सदैव से जो है क्षेत्र एवं लोगों के विकास के बारे में सोचती रही है। हमारी पिछली सरकार में भी हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने समाज के लगभग हर वर्ग के विकास के लिए काम किया, निरंतर प्रयास किया कि क्षेत्र और समाज का विकास हो। उनकी नई नई योजनाएं लगभग हर वर्ग के लिए थी और मैं भी इसी तरह से समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रयत्नशील रहूँगा, कार्य करूँगा। आपका मुख्य जो टक्कर है किसके साथ मानते हैं और क्यों? हम लोग की टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि किसी ने ऐसा काम ही नहीं किया कि समाज में उसका स्थान हो। तो अभी इस समय तो लगभग कोई भी इस तरह की स्थिति में नहीं है कि समाजवादी पार्टी को टक्कर दे सके। हम लोग बहुत ही ज़्यादा बहुमत से जो है जीतेंगे। डॉक्टर अजय ने भाजपा छोड़ के अब अपना बसपा से टिकट लिया है और वहाँ से लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार उनसे लड़ाई कैसी रहेगी? जनता उनके बारे में अच्छी तरह से जानती है। विगत 2 कार्यकालों में उन्होंने कोई भी जनहित के कार्य नहीं किए हैं। इसी वजह से उन्हें लगातार निरंतर जिस भी पार्टी की लहर उस पर सवार होना पड़ रहा है। इस बार उनको जब कहीं से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने जो है बसपा का दामन थामा है और जनता उनके साथ नहीं है। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए कि नाव डूब रही है। नाव डूब चुकी है। वो रहेगा, आपको वोट क्यों करेगी क्या पूरा? वो भारतीय जनता पार्टी का विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के कार्यों को देख कर आज पूरी जनता भाजपामय है। कहीं से भी वोट न करने कोई सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में जीत रही है। फुल बहुमत से आएगी सरकार? पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। अपना परिचय दें। गुरु प्रसाद मौर्य, पूर्व विधायक, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 254 फाफामू प्रयागराज।